2 गांव और 3 शहरी बेटी की गर्मी। पिताजी, आप हमारे लिए क्या लेकर आए हो? मेरी तीनों बेटियों के लिए मैं ये प्यारी सी ड्रेस लेकर आया हूँ। बताओ कैसी लग रही है। तीनों बहनें अपनी ड्रेस ओपन करके देखती हैं। अरे वाह पिताजी, आप तो बहुत सुंदर और प्यारी ड्रेस लेकर आए हो। ये तो अच्छी लग रही है। अच्छी तो होनी ही थी। मैंने जो खरीदी है। आपकी चॉइस तो है ही हटके। थैंक यू सो मच हमारे लिए ये सब लेकर आने के लिए। आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो। एक और सरप्राइज है तुम तीनों के लिए। एक और सरप्राइज? जल्दी से बताओ पिताजी, क्या सरप्राइज है? मैं हमारे गार्डन में एक स्विमिंग पूल बनवाने वाला हूँ। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। और हमारे गार्डन में खुद का स्विमिंग पूल होगा। फिर तो हम अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पार्टी भी किया करेंगे। अपने पिता की बात से खुश होकर तीनों बहनें अपने पिता को गले से लगा लेती हैं। शहर में रह रहा जगदीश अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। तभी उसे गांव से कॉल आया। हेलो, कौन? अरे जगदीश भाई, मैं बोल रहा हूँ मोहन गांव से। याद आया? अरे हाँ हाँ हाँ, याद है। बोलो मोहन, क्या हुआ? सब कुछ खैरियत तो है? अरे गजब हो गया। तुम्हारे छोटे भैया और उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। यहाँ तुम्हारी दोनों बेटियां बहुत परेशानियों से गुजर रही हैं। उन्हें यहाँ से आकर ले जाओ, नहीं तो वो बेचारी मर जाएंगी। ये सुनते ही जगदीश के होश उड़ जाते हैं। फोन काटने के बाद वो अपनी पत्नी रेखा को कमरे में लेकर जाता है और उसे सारी बात बताता है। देखो, गांव में जो हुआ सो हुआ। मुझे अपनी दोनों बेटियों की याद भी बहुत आया करती है। अब मैं उन्हें इस घर में लेकर आना चाहता हूँ। आखिर ये घर उनका भी तो है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमारी तीनों बेटियों को कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। उन दोनों गंवार को शहर में लाने की क्या जरूरत है? ऐसा मत बोलो रेखा। मैंने ये शादी सिर्फ उनके लिए ही की थी। वो तो मेरे छोटे भाई को कोई औलाद नहीं थी। उसने मुझसे मेरी दोनों बेटियां मांग ली थी, इसलिए मैंने उन्हें दे दी और तुम्हारे साथ यहाँ शहर में आ गया। लेकिन अब मुझे अपनी दोनों बेटियों को यहाँ लेकर आना है। वो दोनों गंवार गांव की लड़कियां इस घर में बिल्कुल नहीं आएंगी। वो यहाँ नहीं आ सकती। भगवान न करे अगर कभी भी तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारी तीनों बेटियों का क्या होगा? अगर उनके साथ भी यही सब हुआ तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जगदीश के इतना बोलने पर रेखा चुप हो जाती है। इसके बाद जगदीश अपनी दोनों बेटियों को लेने गांव के लिए निकल पड़ता है। गांव पहुंचते ही वो अपनी दोनों बेटियों की हालत देखता है। अरे बेटियों, चिंता मत करो। तुम्हारे पिता अब तुम्हारे पास आ गए हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कौन हो? हम आपको नहीं जानते। जानोगी भी कैसे? बहुत छोटी थी जब तुम्हें तुम्हारे चाचा के पास छोड़ गया था। मैं तुम्हारा असली पिता हूँ बेटा। जगदीश बचपन की पूरी कहानी उन दोनों को सुनाता है, जिसके बाद वो रोते हुए अपने पिता को गले से लगा लेती हैं। अब जगदीश उन्हें गांव से शहर में अपने घर ले आता है। उनके पहनावे और उनकी हालत को देखकर जगदीश की तीनों शहर की बेटियां हंसने लगती हैं। ओह माय गॉड डैड, ये कौन है? इनकी हालत तो देखो। घर में तो एक ही नौकरानी की जरूरत होती है पिताजी, आप 2-2 नौकरानी क्यों लेकर आए हो? इनके अंदर से कितनी बदबू आ रही है। अरे चुप कर जाओ तुम तीनों। ये तुम तीनों की बहनें हैं, आरती और कोमल। जगदीश अपनी तीनों बेटियों को आरती और कोमल के बारे में बताता है। ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बात आप लोगों ने हमसे छुपाई। आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ ने ही मना किया था, लेकिन अब मेरी ये दोनों बेटियां भी इसी घर में रहेंगी। इस तरह आरती और कोमल शहर में आकर रहने लगती हैं। लेकिन शहर में रहने का उन्हें कोई तौर तरीका नहीं आता था। एक दिन उन्हें खाली बैठे हुए देख रेखा उनसे कहती है, आराम की जिंदगी बहुत जी ली। अब इस घर में रह रही हो तो कुछ काम भी कर लिया करो। जाओ ये कपड़े धोकर लाओ। ठीक है माँ, अभी धोकर लाते हैं। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मुझे माँ कहने की कोई जरूरत नहीं है। रेखा ऐसा कहकर चली जाती है। अब दोनों गांव की बहनें आंगन में स्विमिंग पूल के पास कपड़े लाकर धोने लगती हैं। मैं तुम्हें पानी निकाल कर देती हूँ, लेकिन यहाँ तो बाल्टी ही नहीं है। तभी आरती घर के बाथरूम की बाल्टी उठाकर ले आती है। देखो ना, इतनी अच्छी बाल्टी इन्होंने बाथरूम के अंदर रखी थी। मैं इसे कपड़े धोने के लिए ले आई। अब दोनों बहनें स्विमिंग पूल पर कपड़े धो रही होती हैं कि तभी रेखा उन्हें देख लेती है। हे मेरे भगवान, ये तुम क्या कर रही हो? बाथरूम की बाल्टी यहाँ क्यों लेकर आई हो? और ऊपर से स्विमिंग पूल के पानी से तुम कपड़े धो रही हो? माँ, हमारे गांव में नदी के पास ही सब लोग कपड़े धोए करते थे। यहाँ नदी तो नहीं है, लेकिन ये तालाब सा था, इसलिए हम यहीं कपड़े धोने लगे।
अरे कपड़े धोने के लिए इस घर के अंदर मशीन है, उसका इस्तेमाल करो ना। हे भगवान, कपड़े धोने की भी मशीन होती है क्या? हमें तो पता ही नहीं था। गांव की हो ना, पता कैसे होगा? किसी चीज के बारे में नहीं पता तुम गंवारों को। रेखा ऐसा कहकर हमेशा उनकी बेइज्जती करती रहती है, लेकिन फिर भी दोनों गांव की बहनें चू नहीं करती और चुपचाप रेखा की सारी बातें सुनती हैं, मानती हैं। गर्मी में घर के सारे काम करने की वजह से वो कहीं शहर में घूम नहीं पाती। एक दिन तीनों शहरी बेटियां एक दूसरे से बातें करती हैं। चलो आज स्विमिंग पूल पार्टी करते हैं। सही कहा, अब तो हमारे घर में ही स्विमिंग पूल है, सब लोग हमारे घर पर आएंगे, कितना अच्छा लगेगा। तो फिर मैं अपने सभी दोस्तों को फोन कर देती हूँ। श्वेता, सेजल, मेघा तीनों बहनें अपने सभी दोस्तों को फोन कर देती हैं घर पर स्विमिंग पार्टी के लिए। जब तीनों घर के गार्डन में स्विमिंग पूल के पास आती हैं तो वो वहां गांव की गंवार बहनों को बर्तन धोते हुए देखती हैं। तुम दोनों की अकल घास चढ़ने गई है क्या? स्विमिंग पूल के पानी से क्यों बर्तन धो रही हो? माँ ने हमें काम दिया था बर्तन धोने का, लेकिन देखो ना यहाँ धुलने ही नहीं आ रहा था। अगर हम काम नहीं करते तो माँ हमें डांटती, इसलिए हम यहाँ आकर धोने लगे बर्तन। तभी उन तीनों के सारे दोस्त जाकर उन दोनों गंवारों को ये सब करते हुए देख लेते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। इन दोनों ने तो हमारी बेइज्जती करवा दी। चलो अब यहाँ से बाहर वाटर पार्क चलते हैं। ये वाटर पार्क क्या होता है? वाटर पार्क जहाँ बहुत सारी राइडिंग्स होती हैं, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होता है, वहाँ सब लोग गर्मी के मजे लेते हैं। हम वहीं जा रहे हैं। वो तीनों ऐसा कहकर अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क के लिए निकल जाती हैं। जिसके बाद कोमल और आरती अपनी सौतेली माँ के पास जाकर उनसे कहती हैं, माँ हमें भी वाटर पार्क जाना है, गर्मी के मजे लेने हैं। जैसे हमारी तीनों बहनें गर्मी में वाटर पार्क गई हैं, वैसे ही हमें भी जाना है। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी, बाहर सब लोग हमें जानते हैं। अगर किसी को पता चल गया कि तुम दोनों मेरे ही पति की बेटियां हो तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए तुम्हें बाहर जाना सख्त मना है। चलो घर के काम करो। रेखा के गुस्से में ये कहने पर कोमल और आरती उदास होकर घर के कामों में लग जाती हैं। जिसके बाद रेखा किसी काम से गार्डन में स्विमिंग पूल के पास आती है, घर के नौकरों से उसे साफ करवाने के लिए। लेकिन तभी वहां एक सांप आ जाता है और उसे काट लेता है। रेखा स्विमिंग पूल के अंदर ही गिर जाती है। अरे हे भगवान, सांप सांप, मालकिन को सांप ने काट लिया। अरे कोई मालकिन को, जान को बचाओ। ये सुनते ही कोमल और आरती फौरन गार्डन में स्विमिंग पूल के पास आते हैं और उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकालकर मुंह से सांप की काटी हुई जगह से जहर को निकाल देते हैं, जिससे बेहोश रेखा को होश आ जाता है। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है मालकिन, आपको होश आ गया। अरे आज अगर ये दोनों ना होती, इन दोनों ने अगर आपके शरीर से जहर न निकाला होता तो आज आप इस दुनिया में नहीं होती मालकिन। ये सुनते ही रेखा हैरान रह जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन दोनों से माफी मांगती है। मैंने तुम्हारे ऊपर कितनी सख्ताई की, तुमसे घर के सारे काम भी करवाए और कहीं जाने भी नहीं दिया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, भले ही आपने हमें जन्म नहीं दिया हो, लेकिन आप नाते से हमारी माँ हो और आपकी जान बचाना तो हमारा पहला कर्तव्य है। हम जानते हैं माँ, बिना माँ की जिंदगी बिल्कुल अधूरी लगती है। अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारी तीनों बहनों को बहुत दुख होता और साथ में हमें भी। उनका ये प्यार देखकर रेखा का दिल पिघल जाता है और उस दिन से वो उन्हें अपनी सगी बेटियों की तरह मानने लगती है। जैसे उसकी शहर की बेटियां अपनी गर्मियों को एंजॉय कर रही थीं, अब रेखा खुद अपनी गांव की सौतेली बेटियों को अपने साथ वाटर पार्क लेकर जाती है और उन्हें शहर की अच्छी अच्छी जगह भी घुमाती है। इस तरह पांचों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।